3 महीने 4 महीने का बच्चा माँ के गर्भ में घूमने लग जाता है तो वो सुनने और समझने लग जाता है। इसका प्रमाण महाभारत भी है और इसका प्रमाण भागवत कथा भी है। बच्चा जब घूमने लग जाता है, माँ जो सुनती है बच्चा सुनता, इसका प्रमाण महाभारत है कि नहीं? सुभद्रा गर्भवती थी, भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा गर्भवती थी। अर्जुन के साथ विवाह हो गया था, गंधर्व विवाह किया था, गर्भ में बालक पल रहा था और अर्जुन जो है गर्भवती नारी का मन नहीं लग रहा था तो उसे नाना प्रकार की किस्सा कहानियां कथा सुना रहे थे। तो आपको ध्यान होगा उसमें एक वो चक्रव्यूह भेदन की कथा भी आई थी। एक योद्धा हजारों योद्धा के बीच में जाके लड़ाई करके कैसे सुरक्षित निकल जाए, वो अर्जुन को ज्ञान था। तो अर्जुन अपनी पत्नी को गर्भवती को सुना रहे थे तो गर्भ में जो बालक पल रहा था वो भी सुन रहा था। हर हर, ये आपको अच्छी तरह जान होगा, आपने सब बुद्धिजीवी हैं। गर्भ में बालक सुन रहा था तो उसी समय सुनते सुनते मां को आंख लग गई, नींद आ गई थी। अच्छी बात सुनने में नींद आती है, अच्छी बात सुनने में मन आलस करता है, अच्छी बात सुनने में मन नहीं लगता। ये मन जो है साहब एक मतवाला हाथी है, इस पर राम नाम का अंकुश लगा करके इसको संभाला जाए। ये हाथी जो है ना मतवाला हाथी होता है, ऐसे मन मतवाला है, किधर भी चल दे, इसका मन कर दे हरिद्वार चलना तो तैयारी होके रेल में बैठ गए हरिद्वार। इसका मन कर दिया कि उज्जैन जाना है, महाकालेश्वर के दर्शन करने, चलो पाछे वे जो दिख जाए। ये मन एक मतवाला हाथी है, इसको अंकुश लगाना पड़ता, ज्ञान का अंकुश, परिवार में पीछे काम का अंकुश। नहीं अभी नहीं चले साहब, पीछे काम ऐसा आ रहा, ये काम आ रहा, वो काम आ रहा, ये काम आ रहा, ये अंकुश है। तो नींद आ गई सुभद्रा को, कथा सुना रहे थे अर्जुन जी महाराज। सुनते सुनते माँ को आंख लग गई। तो आपको अच्छी तरह ज्ञान होगा जो बालक जन्म लिया उसका नाम वीर अभिमन्यु हुआ था। हर हर महादेव। अभिमन्यु, ये महाभारत की कथा आती है। जब वो जिस दिन भगवान कृष्ण कन्हैया और अर्जुन भगवान शिव की साधना करने कैलाश पर्वत की तरफ, मान सरोवर की तरफ पाशुपात मान लेने गए थे, जयद्रथ का मस्तक काटना था, महाभारत का युद्ध चल रहा था। तो उस दिन भगवान कृष्ण जानबूझ करके अर्जुन को उसी दिन ले गए थे। ये सब कृष्ण की लीला है। वो पाशुपात बाण लेने के लिए चले गए, दिन भर उधर व्यतीत हो रहा था। रात को गुप्तचरों से पता चल गया कौरवों के शिविर में कि आज अर्जुन और कृष्ण युद्ध में नहीं रहेंगे, गैरहाजिरी रहेगी, आज शाम तक नहीं आ सकते। तो इधर फिर हमारे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि महारथियों ने एक प्रण कर लिया कि आज हम जो लीला करेंगे, आज हम जो व्यू रचाएंगे, सेना को ऐसी जमाएंगे जिसमें पांडवों का एक योद्धा का मरण निश्चित है, उसको कोई बचा नहीं सकता है। 5 पांडवों में से कोई मरेगा आज, कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि हम जो उस चक्रव्यूह की रचना करेंगे ना, तो उसको केवल और केवल अर्जुन तोड़ सकता है, दूसरा नहीं तोड़ सकता है। और आज अर्जुन यहाँ से कोसों दूर चला गया है। ध्यान देना, 2 मिनट की कथा है, फिर हम आगे मोड़ पे आ जाते हैं। तो उसी समय पीछे चक्रव्यूह की रचना हो गई, पांडवों को सूचना मिली, सब हताश हो गए, उदास हो गए, निराश हो गए। आज ये कैसा क्या होगा। तो 16 साल का बालक था, कितने वर्ष का था, 16 साल का बालक था ये अभिमन्यु, वीर अभिमन्यु अर्जुन का बेटा था। विराजमान थे, सबसे कहा कि सबके मुंह क्यों उतरे हुए हैं बेटा। आज द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि ने चक्रव्यूह की रचना की है, उसमें एक पांडवों का मरण निश्चित है, कोई कोई मरेगा। तो उसने कहा कोई नहीं मरेगा दादाजी, अभी आपका पोता जिंदा है ना,
कोई नहीं मरेगा। मैं जानता हूं चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है, कैसे प्रवेश किया जाता, लेकिन थोड़ी चिंता की बात है। क्या है कि मेरे पिता महाराज जब कथा सुना रहे थे, मेरी माँ गर्भवती थी, सुन रही थी, तो सुनते सुनते माँ ने अधूरी कथा सुनी थी। अगर उस दिन माँ पूरी कथा सुन जाती ना, तो आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता था। वो चक्रव्यूह भेदन में जो घुसना है, कौन से दरवाजे से घुसना है, किधर जाना है, कहां तक पहुंचना, मैं पहुंच तो जाऊंगा बीच में, लेकिन वहां से जब निकलते समय कौन से दरवाजे से निकलना है, वो सुनाते सुनाते मेरी माँ को आंख लग गई थी। इसलिए वहां थोड़ी मुझे संदेह है। तो भीष्म खड़े थे और नकुल सहदेव खड़े थे, धृतराष्ट्र खड़े थे। उन्होंने कहा आगे हम मोर्चा संभाल लेंगे, इतना काम आप करोगे ना तो बाकी काम तो हम संभाल लेंगे। आधे से ज्यादा काम आपको आता है तो हम भी तो है ना, 4 भाई पीछे हैं, अर्जुन तो गया है। और बस आगे हम ज्यादा बोल नहीं पाएंगे। इसका अंजाम क्या हुआ था कि अभिमन्यु की मौत हुई थी। अधूरा ज्ञान सुनना ही नहीं, पूरा सुनना चाहिए। ये इस कथा का शीर्षक है, इस कथा का भाव है कि अधूरा ज्ञान जो है वो जीवन में ले डूबता है। अगर उस दिन सुभद्रा पूरा ज्ञान सुन लेती, अर्जुन तो सुना रहा था, सुनने वाले में कमी रह गई। माँ को आंख लग गई, नींद आ गई, तो बेटे ने नहीं सुना, जिसका अंजाम क्या हुआ, अभिमन्यु को मरना पड़ा था। ये आगे की कथा फिर बढ़ती है, फिर काफी होता है। हालांकि ये वहां एक नियम बने थे महाभारत में, घोड़े वाले से घोड़े वाला लड़ेगा, हाथी वाले से हाथी वाला लड़ेगा, पैदल वाले से पैदल वाला लड़ेगा, रथ वाले से रथ वाला लड़ेगा, तलवार वाले से तलवार वाला लड़ेगा। तलवार वाला धनुष बाण वाले से नहीं लड़ेगा। लड़ाई के पहले बहुत नियम हुआ करते थे, नियम से लड़ाई चलती थी। सारे नियम बने पहले, दोनों पार्टियां सामने विराजमान हुई, दोनों के हस्ताक्षर हुए, महाभारत का युद्ध हो रहा है। तो हाथी वाले से हाथी वाला ही लड़ेगा, हाथी वाला पैदल वाले को नहीं मारेगा, पैदल वाला हाथी को भाला नहीं लगाएगा, नहीं, भाले वाले से भाला वाला लड़ेगा, गदा से गदा वाला लड़ेगा, धनुष बाण से धनुष बाण वाला लड़ेगा, और मल युद्ध करने वाला मल युद्ध वाले से लड़ेगा। ये काफी नियम बने थे महाभारत की। सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का हुआ था, सबसे बड़ा युद्ध। लेकिन यहाँ कौरवों ने सबसे पहले मान मर्यादा को तोड़ा था, नियम को तोड़ा था। तो पैदल वाले से पैदल वाला लड़ेगा, तो ये जितने भी थे ना, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ, शल्य, ये जितने भी थे, इन सब ने मर्यादा तोड़ करके एक छोटे से बालक के ऊपर 7 योद्धाओं ने वार किया था। जब उसका रथ टूट गया ना, तो उसके साथ लड़ाई नहीं करनी थी, ऐसा नियम था। लेकिन इन्होंने रथ टूटने के बाद भी, घोड़े बिखरने के बाद भी, रथ छिन्न छिन्न हो गया उसके बाद भी, और पीछे से तलवार नहीं मारना, फिर भी तीर वाला कर्ण तीर चला ही जा रहा है। वो गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे बचाओ, पिता महाराज बचाओ, आज मैं तुम्हारी सेना की सुरक्षा नहीं कर सका। फिर भी कोई पीछे से तलवार लगा रहा, कोई पीछे से भाला लगा रहा, कोई छाती में भाला लगा रहा। मारने वाले बड़ी बड़ी उम्र के थे, और वो 16 साल का एक नौजवान बच्चा था। फिर भी उसको 7 योद्धाओं ने मिलकर मारा था, किसी को दया नहीं आई थी। सबसे पहले कौरवों ने धर्म का पतन किया था, यहीं से धर्म को तोड़ा था, नियम को तोड़ा था। थोड़ा संदेश आगे मिलता है। जब कर्ण और अर्जुन दोनों आमने सामने थे, भाई कर्ण छठा भाई ये पांडवों में, सुत पुत्र सूर्य का पुत्र है, सूर्य की कृपा से कुंती के यहाँ हुआ था। कुंती पुत्र ही अपनाया नहीं गया था, पांडवों ने इसे नहीं अपनाया था। बहुत सी कथाएं कारण हो सकता है, पर यहाँ जब उसके बाण चल रहे थे एक दूसरे के, तो उस समय उसका रथ जो है, रथ का पहिया जमीन में धंस गया था कर्ण का। तो अर्जुन ने तीर लगाना बंद कर दिए थे। नहीं नहीं, नियम बना हुआ है, किसी का रथ टूट जाए, पहिया टूट जाए, रथ में कुछ हो जाए तो सामने वाला, ये नियम बने हुए हैं।
कृष्ण भगवान ने कहा कि नियम तोड़ने का काम महाभारत में सबसे पहले इसी सूत पुत्र कर्ण ने किया था। अर्जुन ने हाथ जोड़ के मना कर दिया, मैं तीर चला ही नहीं सकता, माधव नियम बना हुआ है। कृष्ण भगवान ने कहा पीछे झांको, तुम्हारा 16 साल का बेटा इस कर्ण के सामने हाथ जोड़ रहा था और खड़ा था, उसका रथ टूट गया था, घोड़े कहीं चले गए थे, सारी व्यवस्था बिगड़ गई। उसके बाद भी ये जो कर्ण है तुम्हारे बेटे को मारने वाला प्रथम, ये वही कर्ण है जिसने तुम्हारे बेटे को छाती में तीर पे तीर लगाए थे, उसका धनुष बाण छूट गया, उसके बाद भी उसके ऊपर बाण चलाए थे। ये अधर्मी है, इसने धर्म को खंडित किया है, नियम सबसे पहले इसने तोड़ा, इसलिए नियम को ताक में रखो और तीर चलने दो। फिर यहाँ बेटे की मौत जब याद आई थी अर्जुन को, तो अर्जुन ने फिर ये बाण पे बाण चला के कर्ण को मारा था। तब कर्ण ने कहा था कि ये अधर्म हो रहा है, माधव कृष्ण ये अधर्म हो रहा है। अर्जुन ने कहा कि अधर्म तो शुरुआत तुमने की थी, खत्म हम लोग करेंगे। हर हर महादेव। 100 कौरव थे, ये कितने थे? 100, और ये केवल 5 ही पांडव थे, लेकिन ये 5 पांडव धर्म की तरफ थे और कौरव अधर्म की तरफ थे। 100 में से एक भी नहीं बचा साहब, कोई किसी को कंधा देने वाला नहीं बचा था। इसलिए संत कहते कि सतियां सत मत छोड़, जो सत छोड़िया पथ जाई, और सत की बांधी लक्ष्मी ठहर मिलेगी। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि हमेशा धर्म के ऊपर जो है लड़ा है, कहते कि धर्म पे जो लड़ा सदा उसकी विजय। एक बार मिल के बोलो शंकर भगवान की जय। धर्म पे लड़ता होती सदा जीत, और अन्यायों की लाश पे कुत्ते गाते गीत। इसलिए धर्म का साथ देने वाले के ऊपर परमात्मा हमेशा साथ देते हैं और हमेशा भगवान कृपा करते हैं।